उसी समय भगवान के चरणों में ये आघात हुआ है। भगवान ने अपनी लीला समेटी है और एक आकाश में तेज पुंज दिखाई दिया है और भगवान धराधाम को छोड़ करके चले गए हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। भले ही माध्यम गांधारी का बना हुआ माध्यम बना हो, क्योंकि कृष्ण को श्राप दिया था कि जैसे मेरे 100 पुत्र तुमने मरवाए हैं, मैं भी श्राप देती हूँ, तुम्हारे सामने सारे यदुकुलों का विनाश हो जाएगा। जिस समय भगवान चले गए हैं, किसी ने पूछा कि भगवान चले गए हैं, इस धरती का शासन किसने किया है? भगवान जिस समय जा रहे थे, भगवान के चरणों में जाकर के उद्धव जी रो पड़े हैं और उद्धव जी ने कहा है कि प्रभु आप चले जाओगे, दुनिया के लोगों को उद्धार कैसे होगा, पता कैसे चलेगा कि व्यक्ति परमात्मा के चरणों में जा रहे हैं। उद्धव जी रो पड़े हैं। उद्धव जी को चरण कड़ाऊ दी हैं और जाकर के यह बद्री नारायण में आप स्थापित कर देना। हे उद्धव जी, जो व्यक्ति हमसे मिलना चाहेगा, वह व्यक्ति अगर भागवत की शरण में आ जाए, वह व्यक्ति अगर भागवत की शरण में आ जाए तो उसको ऐसा लगेगा कि वह राधा माधव की गोद में बैठा हुआ है। ध्यान देना, जो व्यक्ति कथा श्रवण करता है, श्री राधे आप बहुत चल करके आए, बहुत बहुत आदर है। जो व्यक्ति कथा श्रवण करता है, जो 100 कन्यादानों का जो फल प्राप्त होता है उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। जो आयोजक बनकर के कथा कराता है, जो परिचित बनकर के कथा कराता है, 1000 कन्यादान का जो फल प्राप्त होता है और उस आयोजक को वह फल प्राप्त हो जाता है। भगवान सशरीर से वहां से गए हैं। परीक्षित राजा रो पड़े। भगवान के जाने के बाद धरती का शासन किसने किया है? सुखदेव जी ने कहा है कि परीक्षित जरासंध का पुत्र है सहदेव। इन राजाओं ने अन्य अत्याचार किया, नंदीवर्धन अधर्मी राजाओं के। परीक्षित इनका राज्य होगा। कलयुग जब 14 चरण में होगा, उस समय कलयुग तांडव नृत्य के साथ नाच रहा होगा। आदमी की उम्र कम होगी। सतयुग में 1 लाख वर्ष उम्र होती है। त्रेता में व्यक्ति की 10,000 वर्ष उम्र होती है। द्वापर में 1000 वर्ष होती है। कलयुग का आरंभ होगा तो एक व्यक्ति की उम्र 100 साल की होगी। कलयुग जब भरी जवानी पर होगा तब 1 जीरो और हटा देना, व्यक्ति की उम्र 10 वर्ष की रह जाएगी। 10 वर्ष की उम्र में विवाह होगा और 10 वर्ष की उम्र में उसका मरण होगा। दुर्भाग्य रहेगा जीव का जब 5 वर्ष की पुत्री को संतान होगी, संतों का अपमान होंगे, तब वृक्ष में दूध नहीं रहेगा और गौ माता तस्वीर कागज में छिपी रह जाएगी, यज्ञ बंद हो जाएंगे। और ध्यान देना, जब हरी युवानी पर कलयुग चल करके आएगा, मैं पूर्व में भी बता चुका हूँ, व्यक्ति की उम्र या एक्सीडेंट में होगी या हॉस्पिटल में होगी। इतनी बारिश होगी, जब बैल हल जोत रहा होगा, एक सींग भीगेगा और एक सींग नहीं भीगेगा। और व्यक्ति की महाराज लंबाई इतनी होगी और चने के पेड़ के नीचे वह छाव लेगा। जब भगवान इस धरती को छोड़ करके चले जाएंगे तो वहां बस यही वृक्ष रह जाएंगे, बैंगन, भांग, गांजा, तंबाकू के पेड़ रह जाएंगे। और जब भगवान चल करके गए हैं तो अनार, अनासपति, बेलपत्र, कदम, पीपल, बरगद वृक्ष शरीर सहित भगवान के धाम चले जाएंगे। जब यह कलयुग 4थे चरण में चल करके आएगा, ध्यान देना, यह 4थे चरण में कलयुग चल करके आएगा। कलयुग जब तांडव नृत्य करेगा, कलयुग में अधर्म का बोला वाला हो जाएगा, तब भगवान एक अवतार लेकर के आएंगे। सम्मल ग्राम मुक्कस्या ब्राह्मण से महात्मना भवने विष्णु यशस कल की प्रादुर्भविष्यति। वह सम्बल ग्राम, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, सम्बल तहसील, विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ कल की भगवान का अवतार होगा। कल की भगवान चल करके आएंगे। 7 दिन तलवार चलेगी, 3 दिन घनघोर वर्षा होगी और 11वें दिन सतयुग का निर्माण हो जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। यही दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन भी बताया गया है। टाइम नहीं है, 24 गुरु बताए गए हैं। पृथ्वी, वायु, आकाश, मापो, अग्नि, चंद्रमा, रवि,
कपोतो अजगरा सिंधु पतंगो मदिकृता गजा मधुआ हरिणो मीना पिंगलो क्रोरबका कुमारी सर्क सर्प उड़ना भी सफेद कर। जिससे जो सच्चा प्राप्त हो जाए वही गुरु है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए हुए हैं, बड़ी सुंदर शिक्षा प्राप्त की है। जहां पृथ्वी को भी गुरु बनाया है, सहनशीलता की शिक्षा प्राप्त की है, और आकाश को भी गुरु बनाया है। आकाश से यह शिक्षा प्राप्त की है, दूर से देखते हैं तो आकाश ऐसा लगता है पहाड़ पर रखा गया है। इसका मतलब यह है कि आकाश पहाड़ पर नहीं, कई किलोमीटर दूर है। संसार में कितनी भी आपकी तरक्की हो जाए, कितने भी आप पैसे वाले हो जाएं, जैसे दूर से देखने में ऐसा लगता है आकाश पहाड़ पर रखा गया है, और उसी प्रकार आपको भी, परिवार को भी छोड़ना नहीं चाहिए। यह आकाश से शिक्षा प्राप्त की है। जल से शिक्षा प्राप्त की है। जल को नीचे ऊपर डालोगे तो नीचे ही आएगा, और जल को गर्म करोगे वह शीतल हो जाएगा। ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होय। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रिया प्रियम चनान रतम ब्रूयात एस धर्म सनातना। इस प्रकार 24 गुरु बनाए हुए हैं। बालक से यह शिक्षा प्राप्त की है कि बालक कभी झूठ नहीं बोलता है। बालक से सत्यता की शिक्षा प्राप्त की है। कैसे बालक की सत्यता से शिक्षा प्राप्त की है? सत्य बोलता है। एक बालक था, उसके माता पिता थे, गरीब थे। एक दिन क्या हुआ कि उसके घर में कोई रिश्तेदार चल करके आ गए हैं। अब घर में कुछ खाने के लिए नहीं था। माता पिता ने कहा जो घर के बर्तन हैं उनको गिरवी रख दो, और उससे सामग्री आ जाएगी, उससे अतिथियों का सत्कार हो जाएगा। जब अतिथि चल करके आए हैं तो बेटे के हाथ में कुछ ना कुछ दे करके जाएंगे, और उनसे हम घर के बर्तन छुटवा लेंगे। क्या हुआ? यह बर्तन गिरवी रख करके आए हैं, 5 रुपए गिरवी रख करके आए हैं, और सुंदर से अतिथि की सेवा की है। अतिथि जाने लगे, थोड़ी दूर से पहुंचे हैं, तब ध्यान आया है कुछ लेकर के नहीं आए, बालक के हाथ में कुछ दे दें। जैसे ही बालक के हाथ में 2 रुपया दिए हैं, बालक कहता है कि नहीं लेता। तब उस समय अतिथि ने कहा कि बेटे हम कुछ लेकर के नहीं आए हैं, तू ले लेना। तब बालक कहता नहीं लेता। माँ कहती है कि बेटे ले लेना। तब बालक मना करता है, नहीं लेता। तब माँ ने कहा कि बेटे ले ले। तब बालक ने कहा कि माँ कैसे ले लूं, घर के तो 5 रुपए में बर्तन गिरवी रखे गए हैं, और यह 2 रुपए दे रहे हैं, 3 रुपए कहाँ से चल करके आएंगे। कहने का मतलब है बालक सत्य बोलता है, सत्यता की शिक्षा प्राप्त की है। इसी प्रकार 24 गुरु बनाए हैं। यहाँ से संभव नहीं हो पाएगा। अगली कथा में मेरी कथा आगरा की पावन धरती पर 30 अक्टूबर से प्रारंभ है। दत्तात्रेय की 24 गुरुओं का वर्णन यूट्यूब पर लाइव कथा चलेगी, वहां आप श्रवण करना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी ने परीक्षित को अंतिम उपदेश किया है, और अंतिम उपदेश की कथा सुनाई है। हे राजन, तुम बताओ, अब मैं तुम्हें अंतिम उपदेश करता हूँ। तुम तो राजन मरिष्यति पशु बुद्धि मुमाम जही न जता प्राग भूतोद्या देह बत्यम नक्षसी। ये पशु बुद्धि छोड़ दीजिए। अब यह बताइए, मैंने तुझे 7 दिन तक कथा सुनाई है, अब तुझे भय तो नहीं लग रहा, अब तुझे कोई डर तो नहीं लग रहा। तब उस समय परीक्षित ने कहा कि अब भय डर नहीं है, क्योंकि नैनम चिदंती शास्त्राणि नैनम दयति पावका ना चीनम क्लेतंत्यापो ना सोस्यति मारुता। ना तो शस्त्र काट सकता है, ना पानी गिला सकता है। अब मुझे डर भय किसी बात का नहीं है। उसी समय परीक्षित को सुंदर उपदेश दिया है, और सुखदेव स्वामी, आज परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया और अप्रकट अंतर ध्यान हो गए। अहम ब्रह्मम परम धामा ब्रह्महा परमं पदम एवं समिचनात्माना मात्मन्नाधाय निष्कले। जैसे ही आज परीक्षित चल करके आया है, परीक्षित को तक्षक से भय है। परीक्षित दरबार में चल करके आया है, और परीक्षित ने 20,000 सैनिकों को लगा दिया कि तक्षक चल करके ना हंसाए। यह परीक्षित एक दिन पूजा के पुष्प लेने के लिए गया है। उधर से तक्षक चल करके आ रहा था, और तक्षक जैसे ही चल करके आया है, कश्यप ब्राह्मण भी चल करके आ रहे थे। कश्यप ब्राह्मण ने पूछा, श्री राधे। तक्षक से पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा कि राजा को श्राप मिला हुआ है, मैं राजा का दंश करूंगा। तो कहा कि तू उस राजा को मारेगा, और मेरी तपस्या में इतना
प्रभाव है कि मैं राजा को जीवित कर दूंगा। तक्षक ने कहा कैसे जीवित करोगे? तक्षक ने एक वृक्ष को दंशन किया है, जो हरे पत्ते थे वह पूरे वृक्ष में आग लग गई है और